प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ नीलोत्पल बसु जी हैं, सीपीएम नेता। मंजीत सिंह जीके साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं शिरोमणि अकाली दल के। सतपाल जैन जी हैं, बीजेपी नेता हैं। और प्रोफेसर अपूर्वानंद है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। मंजीत सिंह जी, आप बताइए कि अकाली दल जब विरोध कर रही थी राजोआना की फांसी का, तो क्या वो देशद्रोह का काम कर रही थी? ऐसा है क्योंकि हमारे को हमेशा टारगेट पे लिया जाता है इस इशू के ऊपर। प्रॉब्लम यह है कि आज याकूब मेमन साहब को फांसी दे दी गई, लेकिन जब आपने विरोध किया था तब भी ऐसे यही बहस हुई थी। हाँ, आज इनको फांसी दे दी गई। पौने 300 के करीब लोग मरे। बहुत दुखद बात है कि मुंबई में वो हो गया, अदालत ने उसमें, मैं पॉलिटिकल सवाल कर रहा हूं, अदालत ने अपना फैसला दे दिया। हाँ, मैं उसका जवाब ठीक दे है। रहा हूं आपको। हमें आज भी अफसोस है कि 12,000 सिख हिंदुस्तान में मारे गए। हम फांसी की बात नहीं करते, किसी को जेल के बीच में भी डाला होता जो बड़ी मछलियां घूम रही हैं। आज मेरा सवाल न्याय प्रणाली पे भी है। अच्छा, कि आज एसआईटी गोधरा कांड में सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो बना देती है, 1200 लोग मरते हैं, 12,000 लोग मरते हैं, हमारे को न्याय आज तक नहीं मिला। हम भी क्लोजर मांगते हैं, जैसे आपने अभी बोला, सीपीएम के नेता ने बोला कि ये 11 साल बाद क्लोजर हुआ। आपने, मैंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो क्या आप समर्थन है उस तर्क से जो लोग कहते हैं कि भाई मुंबई में जो दंगे हुए थे पहले धमाके से, उनमें भी तो इंसाफ नहीं मिला 900 में? आपकी लाइन वही लाइन है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं आज अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने मेरे को सवाल ऐसा कहा राजोआना जी का। ऐसा है कि अगर हमारी कम्युनिटी को यह लगता हो कि इस मुल्क के अंदर 12,000 आदमियों की कोई कीमत नहीं, वो भी सिटीजन थे, वो भी नाजायज मारे गए थे। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे याकूब मेनन के समय कुछ लोगों ने फांसी की सजा का विरोध किया, आप अकाली दल पार्टी जो है वो फांसी की सजा का समर्थन करती है या किसी भी मामले में ऐसी सजा का विरोध करती है? मैं समझता हूं कि फांसी देने से किसी मसले का हल नहीं होता। आप ये मानते? मैं मानता हूं। अच्छा, मैं ये मानता हूं कि ये जरूर है कि उनकी जो सजा है इसको कम्यूट कर देना चाहिए। और पर मंजीत सिंह जी, मेरा एक सवाल उसका कारण है, आप हमारी, अब मैं मिनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं, आप हमारी मानसिकता को समझना पड़ेगा आपको। सिचुएशन ये है कि ये लोग क्यों पैदा हुए, राजोआना जैसे, बुल्लर जैसे। यही बात तो याकूब मेमन को लेकर भी पूछेंगे। बिल्कुल, ये हरेक पे मैं लागू होती है, उन पे भी लागू होती है। मैं ये कहता हूं कि आखिर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम में जो खामियां हैं, जो वोट की राजनीति में जो खामियां हैं, जब तक उन खामियों को लेकर सियासत की जाएगी, ऐसे ये आज हुआ है, आज से 50 साल में समझ रहे थे जो याकूब मेनन के संदर्भ में जो सवाल उठाए जा रहे थे, आप लोग उसे एक तरह से सहानुभूति से समझ रहे थे कि ये जो आपके साथ होता है उनके साथ भी हुआ होगा। मैं इसको इक्वेट तो नहीं कर सकता। मैं अपनी बात तो कर सकता हूं, जो मेरी कम्युनिटी के साथ हुआ, मैं उसका पर्सपेक्टिव आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। इंदिरा गांधी को जब अरेस्ट किया गया 1900, जब इमरजेंसी खत्म हुई, जनता राज आया, 2 ब्रदर्स, पांडे ब्रदर्स ने लखनऊ से प्लेन हाईजैक किया। जब वो राज आता है, दोनों को मंत्री बनाया गया। एक सिख जिसका नाम मंजीत सिंह था, उसने प्लेन हाईजैक किया टॉय पिस्टल से। अमृतसर में जाके वो सरेंडर कर देता है। वो कहता है कि ये मैंने खिलौने वाले पिस्तौल से हाईजैक किया, किसी को मैंने हर्ट नहीं किया, मैं अपनी दिक्कत जो पंजाब के साथ है वो हाईलाइट कर रहा हूं। आप मुझे इस बात का इसी तरह का उदाहरण तो याकूब मेमन के, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, अच्छा उदाहरण दिया आपने। उस आदमी ने सरेंडर किया, किसी को हर्ट नहीं किया, उसको नीचे उतारा जाता है टर्मैक से, वो गिरफ्तार किया, अपनी गिरफ्तारी देता है। जब वो नीचे उतरता है प्लेन से, यहां पे पिस्तौल रख के उसको गोली मार दी जाती है। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई इंदिरा गांधी के लिए करता है तो उनको वजीरियत मिलती है, अगर किसी ने कम्युनिटी के लिए किया तो कोई FIR, माइनॉरिटी की वजह से कोई FIR, कोई, मतलब आप मेरे से जितने मर्जी सवाल कर ले, लेकिन हमारे सवालों का जवाब कौन देगा? मैं सतपाल जी से पूछूंगा। ये इंपॉर्टेंट उदाहरण दिया है आपने, लेकिन मैं एक बार स्पष्टता के लिए पूछना चाहता हूं कि आप ये मानते हैं कि इस बात के बावजूद कि 12,000 से ज्यादा सिखों की मौत हुई सिख दंगों में, अगर सजा मिले भी तो फांसी की सजा से वो इंसाफ नहीं है?
है ना? नहीं, मैं देखिए, ये तो मैं देश का कानून है, ये तो ठीक बोला। कानून का फिर आड़ मत लेना। नहीं, एक मिनट, मैं आपका पॉलिटिकल लाइन जानना चाहता हूं ना, कर रहा हूं कि राजोआना का जब आप विरोध करने गए थे। मैं क्लैरिटी कर रहा हूं सर। हाँ, फांसी से कोई मसला हल नहीं होने वाला। हाँ, मसला हल होगा कि अगर आप करेक्टिव मेजर्स लेंगे, नंबर 1। हाँ, अगर उसको पूरी उम्र जेल में भी रखा जाए तो उसने क्या कर लेना? एक ही बात, आपने मेरे सवाल का जवाब दे ही दिया एक तरह से। लेकिन आप राजोआना की फांसी का विरोध करते हुए कोई देशद्रोही कार्य नहीं कर रहे थे। हम तो बिल्कुल उसका विरोध किया, खुल के किया है। हाँ। इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं। इस वक्त जिन्होंने याकूब मेमन का विरोध किया, हाँ, है ना, उनको देशद्रोही तक कहा गया, कि गद्दार तक कहा गया। विधानसभा में ये उठाया कि इनके खिलाफ सेडिशन का मुकदमा चलना चाहिए। आप सहमत हैं? ऐसा है कि ये ना वक्त जो है ना, जब हमारे पे ये वक्त आया था 80 के दौर पे, और जो ब्रिगेडियर लेवल का, जनरल लेवल का हमारा ऑफिसर था ना, उनको गाड़ियों में से उतारा जाता था, और उनका जो आई कार्ड फोर्स आर्मी का होता था, कहते गत्ते पे लगा के क्या दिखा रहे हो, तुम सब गद्दार हो। हमें भी गद्दार बनाया गया, हमें भी उस लाइन में डाल दिया गया था कि हम सारे जिन लोगों ने जाने दी हो हिंदुस्तान को, तो वो सामूहिक चेतना डरावनी है ना, कि कभी आपको अगर गद्दार के रूप में टारगेट कर सकती है तो किसी और को भी कर सकती है। जिस चीज से हम निकले हैं, ठीक है, हम बहुत समय दिया आपको। मंजीत साहब, संक्षेप में बोलिएगा, आपको डर लगता है इस तरह की सामूहिक चेतना से? मैं डर नहीं लगता। हम इसको भुगते हुए हैं, भुगतेंगे, तो उस अनुभव से डर तो लगता है ना कि ये खतरनाक है। मैं समझता हूं कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज की साइकी जरूर मेजॉरिटी कम्युनिटी को समझनी चाहिए, राजनेताओं को समझनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को समझनी चाहिए। सतपाल जैन साहब, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर मैं इसी बात को, इसी कार्यक्रम को याकूब मेमन के सवालों से शुरू करता और नीलोत्पल दास से पूछता तो आपकी प्रतिक्रिया तो कुछ दूसरी होती। लेकिन मंजीत सिंह जीके ने जो सवाल किया है वो एक तीसरे कॉर्नर से आते हैं और वाजिब उदाहरण दिया है। अब आप मुझे बताइए कि याकूब मेमन की फांसी का विरोध करना और राजोआना की फांसी का विरोध करना, क्या दोनों ही देशद्रोह का मामला है, या आपके हिसाब से, सुविधा के हिसाब से दोनों में फर्क किया जा सकता है? देखिए, जहां तक देशद्रोह या देशद्रोह नहीं है, मैं समझता हूं कि विषय ये नहीं है। विषय ये है कि फांसी की सजा या उम्र कैद या किसी को बरी करना, किसी को सजा देना, कितनी सजा देना, ये काम सरकारों का नहीं होता, ये काम न्यायालय का होता है। और जो फांसी की सजा दी जाती है, जो लोग हिंदुस्तान के आपराधिक कानून को जानते हैं, क्रिमिनल लॉ को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में मैं कानून की परिभाषा अब नहीं पूछ रहा, इसलिए सीधा आइए ना, जो मंजीत सिंह जीके ने कहा है उस पर सीधा आइए। फांसी किसी को दिए जाने पर सवाल खड़ा करता है, मैं उस पर नहीं कह रहा हूं। देखिए, राजनीति तो हुई है ना, राजनीति हुई है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मंजीत सिंह जीके की पार्टी अकाली दल, जो आपकी सहयोगी है, वो कैसे एक आतंकवादी के फांसी का विरोध करते हुए आपकी सहयोगी बनी रहती है, लेकिन जैसे ही कोई फांसी के मामले में दूसरे विरोध करते हैं तो आप उसे देशद्रोह, भले आप ना करते हो व्यक्तिगत रूप से, पार्टी के कई नेता और पूरे विचारधारा से सहमति रहने वाला, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, वो लोग एक तरह से, जैसे उन्होंने बताया कि एक वक्त था कि इनकी कम्युनिटी को भी उसी तरह से टारगेट किया, उसी सामूहिक चेतना ने ब्रिगेडियर तक के अधिकारियों को गद्दार के रूप में चिन्हित किया, तो वो समझ सकते हैं, मतलब हालांकि वो भुगता हुआ है, बहादुरी से इन्होंने सामना किया। मैं इसके बारे में आपकी राय जानना चाहता हूं। देखिए, जो सिखों के साथ 1984 में हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, और जिसको लेकर स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, ये बहुत ही काला कांड था हिंदुस्तान के इतिहास में, जिसके लिए मैंने ये नहीं पूछा को देश का इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मैं आ रहा हूं मैंने आपसे ये पूछा कि राजोआना की फांसी का विरोध करना आपकी नजर में क्या है? देखिए, हमारा ये कहना है कि चाहे राजोआना की फांसी का विरोध हो, चाहे याकूब की फांसी का विरोध हो, जो भी न्यायालय ने किसी, मैं राजनीतिक सवाल कर रहा हूं सर, कोर्ट ने तो अपने हिसाब से जितना करना था उससे ज्यादा किया है। मैं कोर्ट वाले मामले में बात ही नहीं करना चाहता, मैं राजनीतिक बात करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, भाजपा ने कभी भी ये नहीं कहा कि अगर आप इनकी फांसी का विरोध करते तो आप देशद्रोही हैं। हमारा इतना ही कहना है कि अदालत के निर्णय का विरोध करना, जबकि फांसी की सजा पूरी प्रक्रिया के बाद दी गई है, राजोआना की फांसी का विरोध करते हुए अकाली दल क्या अदालत के निर्णय का विरोध कर रही थी? किसी को भी न्यायालय के निर्णय का विरोध करना उचित नहीं है, ये हमारा पक्ष है। अकाली दल ने क्या किया था? व्यक्ति हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो,
नहीं, अकाली दल ने उचित कार्य किया था या नहीं किया था? देखिए, उन्होंने अपना पक्ष बहुत ईमानदारी से रखा है। मैं साफ कह रहा हूं कि अदालत के निर्णय का जिसने सजा दी है, अगर हम उसका विरोध करते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी इसको उचित नहीं मानती है। उचित नहीं मानना है कि जो अदालत ने निर्णय दिया उसका समान होना चाहिए। है तो क्या आप वैसे ही उचित नहीं मानते हैं? मतलब अगर इन्होंने किया सिर्फ उचित के स्तर पे, उचित अनुचित के स्तर पे ही जो इनके कार्य को आप देखते हैं ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नैतिक या राजनीतिक वैचारिक दिक्कत नहीं है इनके कार्य से। सवाल यह है कि अकाली दल एक अलग से राजनीतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अलग से राजनीतिक पार्टी है। वो आपकी सहयोगी है ना सर, आप लोग सहयोगी हैं, केंद्र और दिल्ली। कई विषयों पर हमारे एक मत नहीं है। मैं कई विषयों पे बात नहीं कर रहा, हमारा एक मत कई विषयों पे मैं बात नहीं कर रहा। सतपाल जी, मुझे जवाब नहीं मिल रहा। यहाँ तक खींचना जाओ कि आप नहीं, मैं खींचना नहीं चाहता हूँ, मैं खींचना नहीं चाहता हूँ, मैं खींचना नहीं चाहता हूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो लोग याकूब की फांसी का विरोध कर रहे थे और आखिर तक उसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो अदालत का निर्णय तो आखिर में आया ना। एक निर्णय तो 29 तारीख को शाम में आ गया था, एक निर्णय 30 तारीख की सुबह में आया था। अदालत का निर्णय वो अंतिम आया है, अदालत का निर्णय तो बहुत देर पहले आ गया था। फिर उन्होंने उसी तरह का अदालत का निर्णय, यही तो बात है ना सर, अंतर आप नहीं कर रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं कि उसी तरह का निर्णय तो मनजीत सिंह की पार्टी ने भी किया था, जो ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी को, आप मेजॉरिटी पार्टी से आते हैं, माइनॉरिटी के साइकी को, उसके मनोभाव को समझना चाहिए। मेरे हिसाब से मंजीत शायद ये भी कह रहे हैं, अगर उनको मौका मिलता तो वो कहते कि आप हमारी मानसिकता को समझो, हमारे डर को समझो कि किन परिस्थितियों में हम कुछ कर बैठते हैं। जैसे एक व्यक्ति को एयरपोर्ट से उतार के गोली मार दिया जाता है, एक ब्रिगेडियर को उतार के उसके साथ उसकी नेशनैलिटी या पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति को चिन्हित किया जाता है कि आप हैं भी कि नहीं हैं। क्या याकूब के मामलों में आप लोगों ने ये नहीं किया? जी, सिखों के साथ जो ज्यादती की गई 1984 में और उसके बाद, तो क्या ऐसी ज्यादती है जितनी निंदा की जाए उतनी कम है? नहीं, मैं निंदा की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं पूछ रहा हूं कि क्या अभी जो याकूब मेमन के साथ हो रहा है और जो मंजीत जी ने कहा है उस माइनॉरिटी को लेके, उस बात से आप सहमत हैं? क्या आप माइनॉरिटी में भी कई तरह के समझता हूं, मेरा कहना यह है कि जो व्यक्ति दोषी है, जो उग्रवादी है, जो हत्या करता है, जिसको अदालत ने हत्या का दोषी माना है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का नेता हो, चाहे ए पार्टी का, बी का, सी का, एक धर्म का, दूसरे धर्म का, तीसरे धर्म का, एक प्रांत का, दूसरे प्रांत का, तीसरे प्रांत का हो, उसका कोई भी औचित्य दिया जाना उचित नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो विरोध करता है तो आपके सहयोगी रह सकता है, मतलब इसका मतलब वो देशभक्त हैं ये लोग। देखिए, मैंने कहा कि दोनों पार्टियों के कई विषयों पर मतभेद है, कई विषयों पर इस मामले में तो देशभक्त है ना, इसीलिए तो है ना। देखिए, कई लोग आहत हैं कि वो देशभक्त है कि नहीं है। अगर आप इन्हें दे देंगे सर्टिफिकेट तो इनके नाम पर कुछ लोग अपना भी सर्टिफिकेट पास करा लेंगे, तो इसका सबसे बड़ा लाभ कांग्रेस पार्टी को होता है। हम नहीं चाहते कि कांग्रेस जो सबसे ज्यादा सांप्रदायिक है, कांग्रेस जो सबसे बड़ी हिस्ट्री है, हम उसको जो आज की हिस्ट्री है हमारी, कि आज भी बॉर्डर के वैसे सब कम्युनिटी की हिस्ट्री है, पर लाजवाब हिस्ट्री है, उसमें कोई दो राय नहीं करते हैं। हम इसलिए कर रहे हैं, पर जो जैन साहब ने कहा, जो आपने बात उठाई, मिनॉरिटीज में एक इनसिक्योरिटी होती है। हम मानते हैं उसको। आपकी ईमानदारी की मैं तारीफ करता हूं, लेकिन जो जैन साहब ने कहा कि कोई भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, ठीक है, आप लोग सहयोगी हैं, अब टीवी पे उतनी मर्यादा रखनी चाहिए। मैं भी नहीं चाहता कि यहीं से लड़ाई हो जाए, नहीं, आप दोस्त बने रहे। लेकिन जो जैन साहब ने कहा कि कोई भी अदालत का फैसला का विरोध करे उसका औचित्य नहीं है, तो आप गलत काम तो कर रहे थे ना, भले देशद्रोह ना। मैं ये समझता हूं कि राजोवाना को भी आप पूरा समझ ले, उसको माफी नहीं हुई, उनकी आज भी पेंडिंग पड़ी हुई है उनकी प्ली। आप गए थे ना, अब आप फांसी का समर्थन कर रहे हैं, जो मैं समझ लूं। नहीं, हम तो नहीं कर रहे, हम तो फांसी की सिफारिश कभी भी नहीं करेंगे। आज आपके चैनल पे बोल रहे हैं, कल भी नहीं करेंगे। और आपको इस बात की चिंता नहीं है कि कम्युनिटी क्या कहेगी, मेजॉरिटी कम्युनिटी और सोशल जो मर्जी कहती रहे, जो मर्जी कहती रहे, हमारे को पता है कि हमारे राइट्स का हनन हुआ है, हमें इंसाफ नहीं मिला, हमें क्लोजर नहीं मिला। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि आमतौर पे लेफ्ट से ये उम्मीद की जाती है कि जब खासकर इस तरह का कुछ भी वेव बन जाए, और इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में, मतलब उसका हमारे पास कोई सैंपल नहीं हो सकता, उतनी संख्या में विरोध करने वाले भी हैं, लेकिन देख रहा था कि सोशल मीडिया पे, और वो अच्छी अच्छी गालियाँ भी दे रहे थे हमें, और संस्कृति में जो गालियाँ हैं वो दे रहे थे, भारतीय संस्कृति की गालियाँ दे रहे थे। कोई भी गाली किसी ने मुझे विदेशी संस्कृति वाली नहीं दी थी, तो इतना मेरा सम्मान रखा था, इसके लिए मैं भी उनका आभारी हूँ। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है ऐसे वक्त में खड़ा नहीं होती है अदालत के फैसले के बाद, पहले वो बहाना लेती है कि हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। सम्मान करने का तो उसके अलावा तो कोई विकल्प नहीं बचा है, तो सबको करना हो, तो मंजीत जी की पार्टी को भी करना है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल लाइन तो लेते हैं ना कि हम आज भी विरोध करते हैं, कल भी करे थे और परसों भी करेंगे। देखिए, जहां तक सीपीआईएम का सवाल है, मेरे ख्याल में
आपका ये जो तर्क है ये बहुत हमारे प्रति इंसाफ नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अफजल गुरु वाले में मैंने एक कोट किया था। मैं बोल रहा हूं अफजल वाले में भी आप आधा कोट किए हैं। दूसरा बात भी बोला गया था। क्या था? बोला गया था कि अभी याद नहीं, तो मैं उसमें नहीं जाता हूं, लेकिन उसी समय से और उसके पहले से पूरे दुनिया भर में जो रुझान है और ये जो जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, न्यायिक प्रक्रिया के बारे में जो सोच आई कि आप सजाए मौत से कोई फायदा नहीं है, ये एक बदले के भावना से प्रेरित है और ये नहीं रहना चाहिए। हम बातचीत शुरू किए, आज हम आने के पहले ही पढ़ रहा था, जून 2013 में हम फॉर्मली पर अफजल गुरु की फांसी का आप लोगों ने एक तरह से समर्थन किया था ना? अफजल गुरु की फांसी का आप लोगों ने समर्थन किया नहीं, था? समर्थन नहीं किया था। समर्थन आपने कहा था कि जो मामला पहले हो जाना चाहिए था। हमने समर्थन नहीं किया। ये मैं सीताराम जी का बहुत जगह से चेक करके लाया। नहीं, हम समर्थन कभी नहीं किया। ये समर्थन ही है। नहीं, समर्थन नहीं किया, समर्थन कतई नहीं किया। और आप उसी समय का देख लीजिए ना, हमारा पार्टी का जो मतलब जो हमारी न्यूज़पेपर है, हमारा जो मुखपत्र है, उसमें ठीक है, लेकिन जो नेता पब्लिक में नहीं ऐसा तो नेता के सहारे सुनती है। मैं बोल रहा रवीश जी, आपके सामने ये थोड़ी सी बात के लिए हमें कोई मुश्किल नहीं है मान लेना अगर वो किया है, मैं एक ईमानदार, लेकिन हमने उस चीज को देखा है। और जहां तक ये याकूब मेमन का सवाल है, हमने तो एकदम पहलकदमी की। हाँ, हम सैल्यूट करते हैं जो वकील गए हैं, बहुत क्यों नहीं आप लोग जो धरना प्रदर्शन करते हैं इस मामले में, आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं निकलते? अगर जनता वैसी हो जाए, अगर आपका कन्विक्शन है कि हम इसके खिलाफ हैं तो बोलिए, फिर उसमें क्या डरना? देखिए अकाली दल की तारीफ, हर एक सवाल पे लड़ाई का अलग अलग कायदे कानून होता है, उसमें डरिए हम कोई इसमें मतलब चोरी छुपे कुछ नहीं किया। हम जितना ज्यादा जा सकते थे, और ये जो लोगों को इकट्ठा करना, मार्सी पिटीशन जो प्रेसिडेंट के पास गए, जो लोगों को साथ संबंधित होके वो काम करना, ये ऑर्गेनाइज करने में हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ हमारा भूमिका था, लेकिन बहुत सारे लोग थे। और ये भी सही है कि एक जो मुझे बहुत लगता है कि एक किरण की रेखा दिखाई देता है इस परिस्थिति में भी। शायद हम मतलब याकूब मेनन के उसका बचाव नहीं कर पाए, उसका फांसी हो चुका है, लेकिन ये जो सरकार की ओर से और रूलिंग पार्टी की ओर से हमें तो अजीब सा लग रहा है। आज ही आया है गुजरात में नरोदा पाटिया केस में सेंटेंस को खारिज करके ये माया कोटलानी को उन्होंने वो जमानत दे दी। वहां पे काल रात में परसों उदाहरण मैं बोल रहा हूं, वो बोल रहा है कि हमने नहीं किया। कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में जाके जब ये कोरियन जोसेफ इन्होंने उठाया कि ये अगर मैं राजनीति में आऊंगा, लेकिन वो राजनीति में आने के लिए भी ये थोड़ा सा छोटा सा रेफरेंस जरूरी है। कोरियन जोसेफ जब ये पॉइंट आउट किया कि ये जो साजिश का केस आप दे रहे हैं, तो इसमें तो प्रावधान ही नहीं है। मेरा सवाल आपसे है एक बार और कि क्या आप लोग सचमुच, मैं ईमानदार सवाल जाता हूं, कि ऐसे वक्त पे डरते हैं कि अभी पब्लिक ओपिनियन है, एकदम नहीं, एक दो छोटा मोटा बयान देके कट लो? हम एकदम डरते नहीं है, हम एकदम खुलकर स्टैंड लिए हैं, आज भी स्टैंड लिए हैं, काल भी, और हम मूव करेंगे सजाए मौत को खत्म करने के लिए। उसके लिए इस पे बात करेंगे। अपूर्वानंद जी, एक बात है कि सारे राजनीतिक दलों को इस मामले में डरपोक नहीं कहना चाहिए। जैसे अकाली दल ने अपना स्टैंड लिया, मतलब जो भी कन्विक्शन है उस पर खूब बहस हो सकती है कि गलत है इनका स्टैंड या सही है। उसी तरह से दक्षिण की जो तमिलनाडु की दोनों पार्टियां हैं, क्या हमारे उत्तर भारत, ये जो सामूहिक चेतना है, ये दिल्ली, पंजाब भी छोड़िए, दिल्ली, बिहार, यूपी, मुंबई, राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश से बनने वाली चेतना है? यहाँ जो केंद्रित पार्टियां हैं वो इस तरह से घबरा जाती हैं, बोलती नहीं हैं। आपको लगता है कि हमारा पॉलिटिकल रिस्पांस जैसा होना चाहिए था वैसा था इस मामले में? बिल्कुल नहीं। और ये लेफ्ट से लेकर राइट तक का, बीजेपी तो खैर सपोर्ट में ही थी फांसी की। हाँ, एक स्तर पर वह निराशाजनक था, सक्रिय नहीं था, और यह काम छोड़ दिया गया था जिसे सिविल सोसाइटी कहा जाता है उसके जिम्मे, कि वह इस प्रतिरोध के स्वर को सामने रखे जो कि जन दबाव या जिसे आप सामूहिक चेतना कह रहे हैं, उस सामूहिक चेतना को चुनौती देगी।
हमारे मित्र ने जो कहा और तमिलनाडु का जो उदाहरण दिया गया, उससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि वहाँ की सामूहिक चेतना क्या है। वहाँ की सामूहिक चेतना या तो सिख सामूहिक चेतना है या तमिल सामूहिक चेतना है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने पूरे देश को बांट दिया है सामूहिक चेतनाओं में। उत्तर भारत, और इसका अर्थ क्या है? इसका एक दूसरा अर्थ यह है कि मुसलमानों के लिए कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां वो सामूहिक चेतना होंगे। यानी तमिलों के लिए तो तमिलनाडु की विधानसभा होगी, सिख के लिए पंजाब की विधानसभा होगी, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई विधानसभा नहीं होगी। इसका निहितार्थ यही है। यही बात पता चलेगा कि हिंदुओं के लिए फिर क्या है। हिंदू तो बहुमत में हैं, पूरे उत्तर भारत में बहुमत में हैं, इसलिए हिंदुओं के लिए सारी ही विधानसभाएं हैं। ये बात बहुत स्पष्ट है। और इसका अर्थ यह है कि इस सामूहिक चेतना को चुनौती देना या इस सामूहिक चेतना को यह बतलाना कि उसे अंतरावलोकन करना है, यह काम सिविल सोसाइटी के कुछ लोगों के जिम्मे छोड़ दिया जाएगा, जो अगर रात को, जैसा आपने कहा, कोली के लिए जाएं तो उन्हें कहा जाएगा कि एक बलात्कारी के लिए जा रहे हैं। अगर मेमन के लिए जाए तो उन्हें कहा जाएगा कि एक आतंकवादी के लिए जा रहे हैं। और उनके खिलाफ इतना घृणा प्रचार किया जाएगा, जैसे आज शासक दल की तरफ से यह बयान आया कि जो लोग इस फांसी की सजा का विरोध कर रहे हैं वो दिमागी रूप से कमजोर लोग हैं, मेंटली चैलेंज्ड लोग हैं। तो जस्टिस बेदी मेंटली चैलेंज्ड, बी रमन जो कि इस प्रधानमंत्री के समर्थक थे, मेंटली चैलेंज्ड, शीला भट्ट मेंटली चैलेंज्ड, इंडियन एक्सप्रेस मेंटली चैलेंज्ड। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि राजनीतिक अखबार ने भी जॉर्ज ऑरवेल का 1931 का बर्मा की जेल का वृतांत छापा है। जी हाँ, पढ़ना चाहिए आप लोगों को गूगल से निकाल के। हाँ, तो अगर अल्बेयर कामू ये कहते हैं, अल्बेयर कामू कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ थे, फांसी की सजा के खिलाफ थे, और उनका यह कहना था कि भाई हम इतना तो जान सकते हैं कि कोई बड़ा अपराधी है तो उसे कितनी कड़ी सजा दी जाए, जेल में रहने की, कितने दिन रहने की, लेकिन हम यह दावा नहीं कर सकते कि हम इतना जानते हैं कि हम उसे उसके भविष्य से वंचित कर दें, हम उसे सुधार का कोई मौका ना दें। यह बात इस देश में सिर्फ गांधी ही कह सकते थे। पर वो गांधी ही, जो परिजन है वो पूछेंगे कि कामू साहब ने फिर हम लोगों के लिए क्या कहा। परिजन तो हर जगह के हैं ना। आपने पूछा कि साहस है कि नहीं, मैंने कहा कि गांधी एक राजनेता ही थे, गांधी कोई संत नहीं थे, लेकिन गांधी राजनेता होने के साथ साथ साहसी व्यक्ति थे। इसलिए दिल्ली में जब सिख और हिंदू लुटकर, पिटकर, बलात्कार के शिकार होकर, हत्याओं के शिकार होकर पहुंचे तो गांधी ने खड़ा होकर कहा कि आप मुसलमानों से बदला नहीं ले सकते। यह तो कहा उन्होंने, यहां उपवास किया, राजनेता ही थे और कुछ नहीं थे। हम पूरी तरह से कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए गांधी की तरह साहस हम क्यों नहीं कर पाते हैं, यह प्रश्न हमें करना चाहिए। हम बहुमत के सामने खड़ा क्यों नहीं हो पाते हैं। मंजीत सिंह, चूंकि आप शो में पूरे नहीं रह पाएंगे, लेकिन ये सवाल आपसे भी है कि जब ये एक तरह से चल रहा था तो आपकी पार्टी जो पहले फांसी की सजा का विरोध कर रही थी वो भी एक स्टैंड ले लेते। जिस तरह से कांग्रेस चुप रही उस तरह से आप भी चुप रहे कि चलो हमारा वाला मामला हो गया, निपट गया, इनको जाने दो। आप जिस माइनॉरिटी फीलिंग की बात कर रहे हैं, आप एक सहोदर माइनॉरिटी के दूसरे दर्द को समझते हुए भी आप साथ दे सकते थे। उसकी वजह, हालांकि मैं नहीं मानता कि सारे लोग एक तरह से ऐसा है। हाँ। मैं जो हमारे आप लोग भी चुप रहे सुविधा के हिसाब से। नहीं, हमारी एक बात समझे कि जो हमारे साथ हुआ था ना, वो हम माइनॉरिटी का दर्द समझते हैं। आज मुसलमानों के अंदर आप सारे मुसलमानों को एक ही ब्रश से पेंट करेंगे, उनमें वो लोग भी है जो हिंदुस्तान के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार है। आप जब एक ब्रश, हमारा भी यही प्रॉब्लम थी कि जब हमारे पे वक्त आया, मेरे पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा, किसी और की बात छोड़ दे, मेरी उम्र 22-23 साल। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, क्या आप लोग भी मौका देख के चुप हो गए? अगर आप बोलते तो ये बहस की दिशा बदल सकती थी। मैं राजनीतिक दायरे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अदालत ने जितना करना था उतना किया है। जी। अगर आप बोलते, प्रकाश सिंह बादल बोलते कि फांसी की सजा पर इस तरह की क्या बहस हो रही है, हमने इसका विरोध किया और इसका विरोध करना चाहिए, तो एक चूंकि आपके पास, आपने पहले विरोध किया था, उसमें बीजेपी ने बहुत ज्यादा आपत्ति अनापत्ति टाइप की एक तरह से लोकतांत्रिक विरोध जताया था, आप उसका लाभ उठा के इस बहस की दिशा को बदल सकते थे। ऐसा है कि हमारी पार्टी ने इसके ऊपर आज तक कोई बात, अपनी राय नहीं रखी। जो मैं भी आपके साथ बात राजवाना की मैं नहीं,
हम राजवाना के हक के लिए लड़े हैं, उसका कारण है, उसका कारण है हम समझते हैं राजवाने के जैसे लोग जो हैं वो इस परिस्थिति में क्यों आए। तो परिस्थिति के हिसाब से तो फिर वो याकूब मेमन को भी छूट मिल जाएगी, फिर किसी और को भी मिल जाएगी। मैं वही कह रहा हूं मंजीत सिंह जी, घुमाइए मत। आपने शुरुआत बड़ी अच्छी की, अब घुमाइए मत। आप मुझे बताइए कि आप क्यों चुप रहे? आपकी दिल्ली में मंत्री हैं, वो फूड टेस्टिंग डिपार्टमेंट में इतना बयान देती हैं, वो बोल सकती थी कि नहीं सवाल उठाना कुछ भी गलत नहीं है, सवाल हमने भी उठाए हैं। ऐसा है कि आज आपने हमसे सवाल किया तो इस टीवी के ऊपर अकाली दल का मैं स्पोक्स पर्सन होने से क्रेडिट ये मैं मान सकता हूं कि कोई नहीं गया होगा आपसे पूछने, लेकिन आप बयान दे सकते थे। नीलोत्पल जी के पार्टी से कोई नहीं गया होगा पूछने, लेकिन उन्होंने बयान दिया। मैं ये समझता हूं कि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 30-35 सालों से और इस दर्द को हम समझते हैं। आज आपने अगर सवाल किया है तो हम उनका दर्द समझ सकते हैं कि उनकी कम्युनिटी में आज क्या हो। मुझे नहीं पता मेनन साहब क्या थे क्या नहीं थे, कानूनी प्रक्रिया में गए, उनको फांसी हुई, लेकिन मैं समझता हूं कि फांसी से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये अगर मानसिकता नहीं बदली जाएगी मेजॉरिटी कम्युनिटी की मिनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ। सतपाल जैन जी, इस पे आप कुछ कहेंगे? देखिए मंजीत सिंह जी कह रहे हैं कि फांसी से कुछ बदलने वाला नहीं है जब तक मेजॉरिटी कम्युनिटी की मानसिकता नहीं बदली जाएगी। माइनॉरिटी कम्युनिटीज मिनॉरिटी के अंदर से इनसिक्योरिटी दूर नहीं की जाएगी। और अच्छा है कि हमें पता चला और भी माइनॉरिटी हैं, आपके अलावा भी और 2-3 लोग हैं। हाँ सतपाल जी, देखिए मैं समझता हूं कि इन दोनों विषयों को अलग अलग विचार किया जाना चाहिए। इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है। अच्छा। अल्पमत के मन में या कहीं पर बहुमत के मन में अगर कोई असुरक्षा की भावना है, सेंस ऑफ एलिनेशन है, किसी किस्म का है, तो वो चाहे किसी प्रांत में हो, देश में हो, सिस्टम को जो टोटल प्रणाली है उसको उसकी तरफ ध्यान देकर सबका विश्वास होना चाहिए, चाहे कोई बहुमत में है चाहे अल्पमत में है। लेकिन किसी दोषी को, किसी हत्यारे को, जिसको देश के न्यायालय ने हत्यारा माना है, दोषी माना है, उसको अगर हम धर्म के साथ या प्रांत के साथ या भाषा के साथ आपको लगता है कि मंजीत सिंह जी राजवाना को धर्म के साथ जोड़ रहे हैं? ये मुझे नहीं पता, ये मंजीत सिंह आपको पता नहीं, इनका वाला आपको सुनाई नहीं देता है। अगर मैं मंजीत सिंह जी की जगह बिल्कुल स्पष्ट है, वकील माजिद मेमन को बिठा देता तो आपको सब सुनाई देता कि आपको क्या बोलना है। जो दोषी है, जो हत्यारा है, वो किसी धर्म का नहीं है। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी के बाद, हत्या के बाद, जब ये कहा गया था कि सिख हत्यारे, तब भी हमने विरोध किया था। आप बचने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं कि मंजीत सिंह ने जिसका बचाव किया वो हत्यारा था या नहीं, क्या वो धर्म से जोड़ रहे हैं, तो आप जवाब ही नहीं दे रहे जी। नहीं, जस्टिस सदाशिवन जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहले कॉन्फर्म किया कि याकूब मेमन का सजाए मौत होगी, ग्राहम स्टेन्स के केस में जब वो राय लिख रहे थे, वो लिखा कि हालांकि ये सच है कि ग्राहम स्टेन्स और 2 छोटे बच्चे सो रहे थे, उस समय आके वो हमला किया और उसके परिणाम स्वरूप वो लोग मर गए, लेकिन उसके अंदर मारने का कोई इच्छा नहीं था, सिर्फ सबक सिखाने का इच्छा था। अच्छा, और परिस्थितियों का ध्यान रखा इसी के आधार पे उनको सजाए मौत नहीं सुनाया गया। तो आप आज सतपाल जी ये थोड़ा बताइए कि मतलब ये हमारी न्यायिक प्रणाली, हम ब्रेक ले लेंगे, हमारे न्यायिक प्रणाली जब ऐसे टिप्पणी करते हैं तो बोलना चाहता हूं, आम आएंगे तो फिर आपको बात करेंगे। सतपाल जी जरा सा रुक जाइए, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। तो आप